शुक्रिया। तो ये देखिए, मैं आपको आम लोगों के बीच में लाया हूँ। और आप लोग क्या करते हैं भाई साहब, क्या करते हैं? जॉब कर रहे हैं। जॉब कहाँ? कहीं PMRC में, हाँ, पटना मेट्रो। और एजुकेशन कहाँ से हुआ आप लोगों का? पुणे। पुणे से? रहने वाले मूलतः बिहार से? हाँ, बिहार से। तो पुणे कब गए थे पढ़ने आप लोग? 11-15 सेशन है बीटेक का। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताइए, रोजगार कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। बढ़िया है, सब बढ़िया। बस रोजगार के लिए यहाँ पे कंपनीज का कमी है और क्या। IT सेक्टर नहीं है, IT हब नहीं है बिहार में। बस आप लोगों को कहाँ वोटर तो होंगे ही यहाँ? वोटर है ना यहाँ? वोटर, हाँ वोटर। तो ये बीते 5 साल या बीते 20 साल का शासन कैसा रहा अन्य राज्यों के मुकाबले में? नीतीश कुमार की इमेज को लेकर कैसे आप लोग देखते हैं? नीतीश कुमार का इमेज ऐसा है कि भैया बस रोड वोड सब थोड़ा सही कर रखा है। नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वास्थ्य का कुछ नहीं है। आज भी वही हाल है। फिर से लॉकडाउन लगवा के देखिए क्या कंडीशन हो रहा है। चुनाव में क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? यहाँ तो गठबंधन का ही सरकार बनेगा, अकेला तो कोई सरकार बना नहीं पाएगा। नहीं, गठबंधन में महागठबंधन भी है, इंडिया गठबंधन है, उसके मुकाबले NDA है। इंडिया तो नहीं आ पाएगा, ये आपका कांग्रेस और नीतीश तो नहीं आ पाएगा, ये RJD नहीं आ पाएगा। ना आने की वजह ये जो कि खाते में 2500 रुपया दे देंगे। हाँ? पैसा से सब कुछ हो जाएगा 2500 से। नहीं, बोला रोजगार हमने दिया। कहाँ दिया? A to Z की पार्टी बन गई है पहले वाली। कहाँ दिया रोजगार, कहाँ दिया बिहार में? आज भी तो लोग बाहर जा रहे हैं, ये भी बाहर जा रहे हैं, हम भी बाहर जा रहे हैं। खुद आर्मी में है। आप आर्मी में हैं? SSB में है। अच्छा, कहाँ पोस्टेड है? अभी तो ट्रांसफ़र हुआ मधुबनी में, 18 BN राजनगर। तो अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार की स्थिति कैसी है? बिहार की स्थिति वैसा ही है, धीरे धीरे। सबसे बड़ा बात है कि राजस्व को लेकर के बिहार का एक ही राजस्व था, एक फैक्ट्री भी नहीं है यहाँ। और राजस्व का बात रहा, राजस्व कमी पड़ती है कि दारू बंद कर दिया, दारू जगह जगह बिक रहा है, जिसका कारण ज़मीन महंगा हो गया, स्कूल प्राइवेट स्कूल का फीस महंगा हो गया। यूथ को सबसे ज़्यादा फिक्र यहाँ दारू की है यार, कि शराबबंदी से बड़ा नुकसान हुआ है। तो नुकसान तो हुआ ही है। देखिए, बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में राजस्व कहाँ से आता था? पहले लगभग 80% राजस्व दारू से ही आता था, और दारू अभी भी बिक रहा है, इलीगल वे से ला रहा है, बिक रहा है, जेल जा रहा है, जेल से आ रहा है, फिर बेच रहा है। तो उस पर कोई, और देखिएगा तो बिहार में सिर्फ आपको महंगाई ही मिला है। जमीन देखिए, पहले आदमी रोजगार मिला है, रोजगार तो हाँ, दारू बेचने वाले को रोजगार मिला है। ये नीतीश कुमार जो 20 साल से यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनकी शासन व्यवस्था देखिए, रोडवेज को तगड़ा किया है। ये तो मानते हैं नीतीश सरकार में जितना रोड का सिस्टम है उसको बढ़िया बनाया है। बाकी महंगाई बिहार जितना कहीं नहीं है। बिहार जितना महंगाई पूरे देश में महंगाई है भैया इतना। अब देखिए, यहाँ सोना का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तो वहाँ का इनकम सुनिए इंक्वायरी कीजिए। सबसे ज्यादा कॉस्टली लैंड अगर कहीं है जमीन तो कहाँ है? बिहार में। सोर्स यहाँ नहीं है ना, अदर राज्य में इनकम ऑफ सोर्स है, रोजगार हर जगह है, हर जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मिल रहा है, तो वहाँ महंगाई भी हो तो झेल लेता है आदमी। लेकिन यहाँ मिडिल क्लास के लिए जो मतलब उसके लिए बहुत बुरा हाल होता है। मिडिल क्लास वालों के लिए ना घर ले सकता है, ना कुछ ले सकता है, क्योंकि पूरा राजस्व, आप ज़मीन एक खरीदने जाइए 30-40 लाख रुपए मिलेगा, उसमें 3-4 लाख रुपया भारत सरकार का ही टैक्स होगा, एक कट्ठा जमीन लेते हैं। अभी भी तो मध्य वर्ग के चहेता NDA गवर्नमेंट है बीते 20 साल से। तो उनके खिलाफ कोई चेहरा ही खड़ा हो नहीं पा रहा है ना, बढ़िया चेहरा। जैसे मुझे लगता है कि चिराग पासवान को मौका मिलना चाहिए, जिसको उनको नहीं मौका मिलता है। अब एक ही सरकार, किसी का भी प्रजातंत्र किस लिए है? प्रजातंत्र है कि लगातार सरकार बदलती रहे, कंपटीशन पैदा हो। लेकिन यहाँ बिहार में कंपटीशन पैदा हो ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ बस यहाँ सिर्फ जातिवाद का वोट है। बिहार में जिसका जाति है मिला जुला कर उसका गठबंधन तैयार हो जा रहा है, ठीक है। और बाकी इसमें सबसे बड़ा बात राजस्व के कारण ही आप कहते हैं कि महंगाई पूरे देश में है। महंगाई पूरे देश में, वहाँ रोजगार का व्यवस्था तगड़ा है, महंगाई होगा भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए, राजस्व मार खाता है दारू के वजह से, क्योंकि इसके बाद यहाँ ना कोई बढ़िया फैक्ट्री है। 2 जिला पटना और बेगूसराय को हटा दीजिए, उसके बाद 38 जिला है बिहार में। 38 जिला में आप निरीक्षण कीजिए कि क्या क्या यहाँ पे तेल शोधक कारखाना है कि क्या है, कुछ नहीं है। नीतीश कुमार का जादू है या कम गया? उसका जादू अभी खत्म हो गया उनका। बताइए भैया, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, वोट का जो सिनेरियो है ना, मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है,
इट शुडेंट बी बेस्ड ऑन द कास्ट और किसको देना है, जातिवाद से उठ के ना देखना होगा कि डेवलपमेंट पे क्या है। जैसे हमारा जो प्राइमरी फैक्टर है, एजुकेशन है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर जो भी डेवलपमेंट का जो बेसिक नेसेसिटी है, उस पर अगर जो भी गवर्नमेंट वर्क करता है तो वोट उसको देना चाहिए। डिस्पाइट ऑफ बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अरे तो बिहार में तो लोग कहते हैं डेवलपमेंट चाहिए नहीं, यहाँ जात पात ही चाहिए। तो हम इसलिए पूछे कि जो नीतीश कुमार 20 साल से शासन, कितना आपका डेट ऑफ बर्थ है, कब कहें? 96। 96। तो हमको लगता है कि स्कूलिंग आपको थोड़ा लालू यादव के समय हुई होगी और उसके बाद कॉलेज नीतीश कुमार के मुकाबले के साथ हुई। तो नीतीश कुमार के शासनकाल को 20 साल को कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार ब्रांड वैल्यू हैं बिहार की राजनीति में। अगर हम अपने चाइल्डहुड में जाए, आज से 20 साल बहुत दूर हो गया, 10-12 साल पहले भी जाए, तो अगर हम देख सकते हैं कि हमारे पास रोड प्रॉपर नहीं था। जैसे मेरा होम टाउन बेतिया है, बेतिया से पटना आने में उस समय हम लोग को 8 से 9 घंटा लगता था ड्यू टू कि रोड सही नहीं था। बट अभी के टाइम में आप देखिए कि रोड बहुत अच्छा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का चूँकि मेरा मतलब कंट्री साइड था, तो क्या होता था कि 24 घंटा में कभी 2 घंटा लाइट रह गया, 3 घंटा, तो वही लगता था कि बहुत हुआ। लेकिन अभी के टाइम में हर एक चीज़ हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि डेवलपमेंट एक, जैसे एक बोलते हैं ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि एक दिन में तो कुछ हो नहीं सकता है, वो टाइम लगता है, वो हायरार्की फॉलो करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ग्राउंड लेवल। तो धीरे धीरे वो उस पर वर्क हो रहा है और मेरे को लगता है अच्छा खासा वर्क हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और BPSC TRE 2 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ। तो अगर हम बात करें तो सबसे जो फाउंडेशन होता है वो एजुकेशन होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी को एजुकेट करते हो तो पूरे सोसाइटी को एजुकेट करते हो। तो कहीं ना कहीं इस पे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा, और मेरे को लगता है कि ये तुरंत तो नहीं होगा बट धीरे धीरे होगा। तो मास्टर साहब ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार? देखिए, सरकार अगर मेरा माना जाए तो मेरे को अभी भी लगता है कि बीजेपी और नीतीश साथ में ही जाएगा, अगर देखा जाए तो। और कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार का ब्रांड पहले जैसा रहा या ब्रांड से ज़्यादा अभी लोग काम को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं काम हुआ है बिहार में और हम सब देख रहे हैं कि काम हो रहा है। ठीक है, अभी कुछ बोलेंगे भाई साहब? क्या नाम है आपका? अभिषेक चौबे। चौबे जी कहाँ के हैं? हम समस्तीपुर के हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहीं पर +2 में हम टीचर। टीचर हैं आप भी? हाँ। तो बताइए कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार, या अच्छा ये देखिए बिहार की राजनीति को आप लोग कैसे देख रहे हैं 3 महीने के बाद? बिहार की राजनीति में तो जो प्रतिद्वंदी हैं RJD और JDU BJP, वो तो है ही। और तीसरा जो एक नया आ रहा है प्रशांत किशोर, उनकी भी संभावना कुछ देख रहे हैं, क्योंकि युवा लोग जो है उनके पीछे भी है कि कुछ उनका तो वोट शेयर आएगा ही आएगा। जो तीसरा जो गठबंधन है उसकी संभावना को भी हम लोग देख रहे हैं। शिक्षकों के प्रदर्शन में शामिल हुए प्रशांत किशोर, इसलिए आप लोग इसे कहती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब कि एक नया विकल्प की खोज तो रहती है हमेशा कि नया प्रशांत किशोर फैक्टर होंगे? जी, क्यों नहीं होंगे। वो 10% वोट शेयर से ज़्यादा उनका तो आ सकता है। 10%? 6% में तो उनको स्टेट का पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। हाँ, मिल सकता है। हाँ, 10% वोट उनको आ सकता है इस बार। ये अहम फैक्टर हो सकते हैं प्रशांत किशोर। कौन नेता अच्छा लगता है आपको? नेता हम लोग कुछ विशेष नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग सरकारी से, लेकिन इसी तरह हम लोग नया विकल्प की तलाश में रहते हैं। और वर्तमान सरकार भी कोई खराब नहीं है, अच्छी तो है। हम लोग को नया बहाली भी कर रही है। मास्टर साहब गोल मोल बोलिएगा तो जो दूसरा कोई देख रहा होगा कहेगा मास्टर साहब तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। जो वर्तमान सरकार की राजनीति में कोई कंफ्यूजन है या क्लियर कट है? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। किसकी बनेगी भी कंफ्यूजन नहीं है। जी, कंफ्यूजन है। जी, नया विकल्प की तलाश में हैं लोग। चलिए ठीक है। तो ये आम लोगों के बीच से आपको दिखा रहा था ग्राउंड रिपोर्ट। और 3 महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कैसे हैं चाचा? अरे कैसे हैं सर आप? ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कंफ्यूजन है या क्लियरिटी है? उस सब में हम तो ऋषिदेव जी है नहीं कुछ। अरे कुछ नहीं है, इसीलिए तो आए आपके पास। कुछ होते तो थोड़े हम लोग जाते। देखिए इतना सारा MP, मंत्री, MLA, ब्यूरोक्रेट, हम लोग तो आम लोगों के बीच में है, आम ही लोगों से पूछते हैं। तो बिहार में क्या चल रहा है सर, कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो उतना राजनीति का है। हमको इसमें राजनीति में कुछ नहीं है। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 3 महीने के बाद चुनाव है, तो उनका ब्रांड वैल्यू बरकरार है या कम गया? वो तो कम गया ही है, लेकिन वही बरकरार रहेंगे, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। और उनके नाम पर अगर कंफ्यूजन हुआ तो? नो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर जैसे मुख्यमंत्री में बड़ा चर्चा है कि
समय तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री एनडीए के भीतर। तो इस तरीके की जब बातें आएंगी तो क्या स्थिति होगी? नहीं वैसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं वैसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा, एकदम क्लियर कट। हाँ? और पिछले बार भी जैसे तैसे सरकार बनी थी, इसलिए फिर अभी भी वैसे ही बनेगी जैसे तैसे मिली जुली। प्रचंड बहुमत नहीं है किसी को? ना वो तो है ही। तरफा लड़ाई नहीं है। नहीं नहीं। चलिए, तो बिहार की राजधानी पटना से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था। दरअसल प्रधानमंत्री के सिवान दौरे के बाद राजनीति काफ़ी तेज हो गई। प्रधानमंत्री पर कई सारे पलटवार हुए, विपक्ष पर कई सारे पलटवार हुए, पोस्टर वॉर चल रहा है और आखिरी वक्त में जब चुनाव के ठीक 3 महीने पहले का वक्त बचा है, उस वक्त में नीतीश कुमार के नाम पर सस्पेंस को लेकर भी कई तरह के राजनीतिक सरगोशियों का बाजार गर्म है। कुछ और जगहों से कुछ और तस्वीरें लेकर फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।